आप सभी भाई साथियान हैं। राम राम भाई। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। टिकरी बॉर्डर आया हुआ हूँ। हमारे जो बाबा थे इनसे बात हुई थी अभी कि ये भाई 350 किलोमीटर चल के आए। दूसरा भाई, जब मैं बातें कर रहा था तो मेरे को बंगाल के दादा मिल गए। और ये भाई इस आंदोलन में आपको पता है भाई, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, ये एक पूरे भारत का आंदोलन बना हुआ है जो 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब बंगाल में जो हिंसा चल रही है उस हिंसा उस हिंसा का जो नाम धर्म को लेके बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि भाई विशेष विशेष समुदाय के जो हैं, विशेष समुदाय धर्म के जो बंदे हैं वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। और उनके वो जो हिंसा आ रही है उसको पूरा भारत देख रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे सच्चाई क्या है, तो ये जो हमारे बंगाल के किसान हैं इन तभी पूछ लेते हैं। नमस्कार जी, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। राम राम बोल रहे हो तो हिंदू हो गए? हाँ जी, हिंदू हैं। नाम क्या आपका? पवन शर्मा जी। बंगाल में हो? हाँ जी, बंगाल मुशीराबाद डिस्ट्रिक्ट, 9 ग्राम तहसील, चानुक ग्राम है। तो आंदोलन में कितना टाइम हो गया है? आंदोलन में सर 2 महीने पहले थे, अभी 15 दिन घर रह के फिर आए हैं। अब आए हो तो यानी कि थोड़ा वहाँ का माहौल जानते हो गया। अभी जो बंगाल, जो बार बार खबर आ रही है बंगाल से हिंसा की, पूरा भारत देख रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा एक जो खौफ है वो भी दिखाया जा रहा है कि हिंदू वहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, मारकाट हो रही है। वो है क्या मामला? पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की कोई हिंसा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। फिर हिंसा है किस चीज़ की? ये हिंसा है जो ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं या टीएमसी कार्यकर्ता हैं, ये उनकी है। क्योंकि इलेक्शन से पहले दोनों पार्टियां खूब जोरों पे थी जीतने के लिए कि हम जीतेंगे, एक हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये तो बंगाल की एक खासियत है, अगर एक पार्टी हारती है तो वो दंगे फसाद करती है, चाहे वो टीएमसी हो। मतलब पहले तो नेताओं ने अपने कार्यकर्ता में पूरा पंप भर दिया, हवा भर दी, निचली जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में एक दुश्मनी कर दी। जैसे यहाँ भी कहते हैं कि अंधभक्त है, तू चमचा है, तू फ्री बिजली पानी वाला है, जो नाम दे दिए। अब जीतने के बाद क्या हुआ? जैसे जीतने के बाद जैसे अब बीजेपी की ये नंदीग्राम में इलेक्शन हुआ था, आपने देखा होगा, वहाँ से खुद दीदी इलेक्शन लड़ रही थी। हाँ। पहले अनाउंसमेंट आपने भी सुना होगा कि 1200 वोट से दीदी जीत गई। फिर हारा हुआ दिखा दिया। तो उसी वजह से टीएमसी कार्यकर्ता उस केस को भी लेके गए हैं कोर्ट के अंदर। वो वहाँ पे टीएमसी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका आपस में झगड़ा है, इसमें आम पब्लिक का कोई हाथ नहीं है, ना वो झगड़ा कर रही है ना और कुछ। जो ये हिंसा हो रही है वो कौन सी जगह रही है? ये नंदीग्राम के आसपास या आसपास में ही है, 10-15 किलोमीटर के एरिया में। और आप कहाँ रहते हो? हम मुशीराबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सर। मतलब वो वहाँ से कितनी दूर है? वहाँ से करीबन 260-70 किलोमीटर है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? वहाँ को एकदम शांत से इलेक्शन हुआ, शांत माहौल है। वहाँ से कौन जीता था आपके उधर से? टीएमसी। और वहाँ सब कुछ ठीक है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है सर। मतलब ये जो पूरा मामला जो हिंसा का आ रहा है वो नंदीग्राम के आसपास का ही आ रहा है, और कहीं पे भी नहीं है। ये जो झगड़े हुए हैं, विस्फोट हुए हैं, आपस में मारपीट हुई है, ये सिर्फ नंदीग्राम के पास है। और पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं भी हिंसा नहीं है, सब शांति से है। हिंदू मुस्लिम का माहौल क्या है बंगाल का? मैं तो कभी गया नहीं। आप गए नहीं हो, हम आपको बताते हैं, कभी जाना। अगर जैसे हिंदू का त्यौहार होता है तो मुस्लिम उसमें शामिल होते हैं, और जैसे मुस्लिम की ईद आती है तो हिंदू उसमें शामिल होते हैं। एक सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू अपनी लड़की की मुस्लिम के घर शादी कर देता है और मुस्लिम हिंदू के घर शादी कर देता है। और इस बात पे कोई दंगा फसाद नहीं होता? कोई दंगा फसाद नहीं होता। लेकिन यहाँ दिल्ली, हरियाणा, यूपी में तो मारकाट हो जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल का एक ही रवैया है, जब लड़का लड़की राजी हो गए उसमें माँ बाप दखल नहीं देते। अच्छा, ये वहाँ का नियम है? ये नियम है वहाँ, चाहे वो लड़की हिंदू की हो, मुस्लिम लड़का हो, या मुस्लिम की बेटी हो, हिंदू का बेटा हो, बस वहाँ पे ऐसा स्टेट हमें अपना पश्चिम बंगाल। अच्छा, दूसरा मेरे को शक हो रहा है, पता नहीं बंगाल के हो भी नहीं हो, वैसे बैठे हो, एक बार बंगाली भाषा में कुछ बोल के सुना दो। हम अपने दर्शक है उन्हें पता चल जाना था। अपने बंगाली भाषा में तुमने बिठा दिया हो। अपने बंगाली भाषा में अपने बंगाल वालों को एक ही कथा बोलछी कि किच्छु करो, केहू पार्टी के जिताओ, लेकिन कखू ने आने वाला भविष्य थे कभी बीजेपी के वोट में। और थोड़ा बंगाली में कुछ जो प्योर बंगाली है ना, अच्छा, उसमें थोड़ा बोल देंगे। ऐसा है, हमें अपना के एकटा कथा बोलछी, जे रकम अपना ने हमारे संगे कथाटा कर लो कि ओखने दंगा होस्चे, ये होस्चे, लेकिन ए दंगाते
আম লোকটা নাই, যে আছে পার্টিকে লোক আছে, ওখানে পার্টি যে হচ্ছে ও পার্টি একদম মস্তান হচ্ছে, যে পার্টিতে সামিল হয়ে গেল ও আপনা আপকে বুঝে কি আমি মস্তান। আর ওখানে যে রকম নন্দীগ্রামে হয়ে আছে, দুটা ছেলা মেরে আছে, দুটা ছেলা যে মেরে আছে ও बम विस्फोट হলো, এরকম যে কাজটা করছে ও एकदम बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता। चलो जी धन्यवाद। तो भाई मेरे को तो बंगाली समझ में आई नहीं, ऊपर से गई, लेकिन जो अपने किसान भाई भी हंस रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी, देखो भाई बताना जरूरी है ये वाक्य में बंगाल से है ना, कल ने कोई मेरी गर्दन पकड़ ले कि भाई तूने बिठा दिया वो पकड़ के, तो ये हाँ भाई ये भाई देख कही है ना सबूत मांगे हैं, तो ये भाई का नाम है पवन शर्मा, यानी कि हिंदू हैं, प्योर हिंदू, और इनका एड्रेस है सीओ राकेश शर्मा, चणक, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। तो ये भाई इनका एड्रेस है। तो इससे बड़ा भाई मैं सबूत नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जो बंगाली जो ज़मीन पे है, जहाँ पर भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी है, या जो भी वहाँ की संस्कृति है जो जोड़ती है, वहाँ की बातें इस बंगाली भाई ने बताई, दादा भाई ने बताया, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही ये लौटे हैं। अभी लौटे कितने दिन हुए आपको यहाँ पे आए? अभी भाई 3 दिन हुए लौटे हुए, और 2 तारीख के बाद जैसे वहाँ पर हिंसा भड़की हुई आपको पता है। तो इनका कहने का मतलब है जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं में जो बड़े बड़े नेताओं ने पूरा पंप भर दिया था, जोश भर दिया था, तो ये दंगे होने ही थे। आपने देखा होगा दिल्ली हो, हरियाणा हो, जब चुनाव होते हैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी को ऐसे देखते हैं जैसे मैं इसने नोच दूंगा, खा जाऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो मेरे भारत देश के नौजवान हैं, अपने भाई बहनों को, कि किसी भी पार्टी का गुलामी का पट्टा अपने गले में मत पहनो, कोई भी हो। पट्टा पहनना है तो अपने धर्म का पहनो, अपने परिवार की रक्षा का पहनो, लेकिन किसी भी पार्टी का पट्टा गुलामी का अपने गले में कभी मत डालो। सही कह रहा हूँ जी? ठीक है। तो भाई ये आपने सारी बातें सुन ली, और भी किसानों के बीच जाएंगे और कुछ नई बातें आएंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय देना, आपका अपना चैनल है सब्सक्राइब करना। सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल।